ये कल हम एक्सरसाइज 2.2 का जो एक आंसर नहीं मिल रहा था 21वां नंबर, वो दूसरे बैच में मिल गया था। देखिए जरा क्या है, ये जो 21वां नंबर क्वेश्चन था, माना y इक्वल टू tan इनवर्स √3, 2.2 की बात कर रहा हूँ, काट इनवर्स -√3। देखना है इसके जरा दोबारा लगा लीजिए आप, tan इनवर्स √3। अच्छा, काट इनवर्स नैनो फंक्शन होता है, मतलब ना तो सम ना तो विषम, और नैनो फंक्शन कैसे खुलता है, पाई माइनस। तो ये पाई माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, काट इनवर्स √3। अब बहुत ध्यान सुनना, y बराबर tan इनवर्स √3 माइनस पाई इसका रेसिप्रोकल tan इनवर्स 1/√3। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये √3 tan में किसकी वैल्यू है, tan 60 अंश की। tan 60 अंश का मतलब π/3 माइनस पाई, ये tan 30 अंश की होगी वैल्यू, tan π/6 की। यहाँ π/3 आ गया, यहाँ पाई आ गया, प्लस π/6 आ गया। π/3 प्लस π/6 को जोड़ दूंगा इन दोनों को, माइनस पाई को इधर ले जाऊंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो π/2 आएगा। π/2 में पाई घटाऊंगा तो माइनस का π/2 आ गया। कॉपी, तो ऑप्शन बी सही है भाई। हाँ, कल हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे थे भाई, और इस पे हम लोग सवाल कहाँ तक पहुँचा दिए थे, 4 तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कॉपी कर लीजिए तब तक आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, प्रूव दैट। नहीं हो पाया कभी? हाँ, अगली एक्सरसाइज के सवाल देखें, 5वां क्वेश्चन भी प्रश्नावली, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है भाई, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 63/65, नहीं 33/65, सही लिखा। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ। जैसे मैं LHS लेके चलूँगा तो क्या लिखा हुआ है बेटा, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब मैं क्या करूँगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र लगा दूंगा। चलिए लगाइए सूत्र, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र लगाऊं तो क्या आएगा, cos इनवर्स एक्स वाई मतलब 4/5 गुणे 12/13, समझ में आ गया। √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 चौको 16/25, √1 माइनस का वाई स्क्वायर 144/169। कुछ इतना बैठ गया। अब ये बैठेगा cos इनवर्स 12 चौको 48/13/65, और ये 9/25 तो 3/5 क्यों भाई, और ये 169 में 44/25 5/13। अब सुनिएगा, ये cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, 48 और 15 घटाइए जरा, 33/65, अतः LHS बराबर RHS। इसको कंप्लीट करें।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए, लिखेंगे प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। साइन इनवर्स 56/65। बोलूं? देखो टेकन LHS लेंगे और मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनना। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखो करना क्या है, इधर देख लो, यहाँ साइन में सिद्ध करना है, तो इसको मैं साइन में चेंज कर लूँ और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगा दूँ। मैं याद दिलाता हूँ आपको, सूत्र cos इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स √1 - ये इस सूत्र से ये समकोण त्रिभुज बना के कन्वर्ट कर दीजिए। तो x की जगह क्या है जरा बताइए, x की जगह 12/13, तो यहाँ कितना बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स √12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 प्लस साइन इनवर्स 3/5 उसी तरह रहने दीजिए। अच्छा ये कितना आ गया बेटा, साइन इनवर्स 5/13 आ जाएगा, क्यों भाई 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। चलिए इतना कॉपी करके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगा दें। इतना कॉपी कर लीजिए और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगा दें। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगा देंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स √1 - का वाई स्क्वायर 9/25 प्लस वाई √1 - का एक्स स्क्वायर 25/169। सुनेंगे भाई, साइन इनवर्स 5/13 गुणे 4/5 3/5 12/13 20/65 प्लस 36/65 20 और 36 56/65 सिट तो हो गया भाई। साइन इनवर्स 56/65। सातवां क्वेश्चन, बोलो, बहुत ध्यान सुनना है। अब मैं राइट हैंड साइड लेके चलूँगा। क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कास इनवर्स साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। अब बहुत ध्यान सुनना, या फिर मैं दोनों को कास बना लूँ या फिर दोनों को साइन बना लूँ, तभी तो फार्मूला लगेगा। तो इसको साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है। साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है,
साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 25/169 कास इनवर्स 3/5। अब बहुत ध्यान सुनना, साइन इनवर्स ये 12/13 बन गया, 12/13 प्लस नहीं ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ, कास इनवर्स हो गया, कास इनवर्स 12/13 और प्लस कास इनवर्स 3/5, कास इनवर्स 12/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का सूत्र क्या होगा, कास इनवर्स एक्स इंटू वाई 12/13 गुणे 3/5 माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 144/169 9/25। छत्तीस बटे 65 माइनस ये कितना बैठेगा बेटा, 5/13 और ये 4/5। ये आएगा कॉस इनवर्स 36/65 माइनस का 20/65। कितना बैठ गया बेटा, कास इनवर्स 16/65। अब इसको टाइम में कन्वर्ट करना है। देखो बेटा टाइम में कन्वर्ट करना है, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट करने के लिए थीटा मानिए, समकोण त्रिभुज बनाइए। याद है आपको, माना कास इनवर्स 16/65 बराबर थीटा। अब इसको थीटा मान लीजिए, बोलो तो कास थीटा बराबर कितना बैठ गया, 16/65। समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, आधार बटा कर्ण होता है इसका, 16 और ये 65, 100% ये 63 आएगा, ये 63 आ जाएगा। चित्र से tan थीटा बोल लेंगे, चित्र से tan थीटा, tan थीटा बाद 63/16 आ गया, थीटा बाद tan इनवर्स 63/16 आता है LHS बराबर RHS। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। आठों क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ये π/4 प्रूफ करना है। अब LHS लेके चलेंगे तो tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब देखो इन दो पे जोड़ा बना दे रहा हूँ, इन दो पे जोड़ा बना दिया। अच्छा क्या मतलब है इसका, इन दोनों पे सूत्र लगाऊंगा, ये दोनों पे सूत्र लगाऊंगा। कौन सा सूत्र लगाऊंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या होता है बेटा सूत्र, tan इनवर्स x प्लस का बटे 1 माइनस का एक्स वाई 1/35
इसी तरह ये कितना बैठेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस के एक्स वाई, 24 आ गया। अब बहुत ध्यान सुने, tan इनवर्स ये कितना आएगा, 7 5 12 और नीचे 34, सही। और ये कितना आएगा, 8 3 11 नीचे 23, सही चल रहा। अब दोबारा सूत्र लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, फिर दोबारा सूत्र लगाएंगे। जैसे फिर दोबारा सूत्र लगाएंगे तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस का एक्स वाई, ठीक है। ये 100% एक कट के एक होगा, अंश और बराबर हो जाएंगे, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एक वैल्यू है tan π/4 की, tan इनवर्स से tan कट के π/4 आ जाएगा, अतः LHS बराबर RHS। ये एक आएगा ही आएगा, इसमें तो आप बिल्कुल एकदम से सोचने की जरूरत नहीं है भाई। जब एक नहीं आएगा तो π/4 कैसे सिद्ध होगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में समय तो बिल्कुल लॉस ही नहीं करते कि पेपर में समय खराब कर डालें। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये प्रूफ करना है। ऐसे इसका दो की तरफ इधर तिरक गुणा कर दो तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स पड़ा जाएगा भाई। अब ये बाकी क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स, कुछ ऐसे बन गया। अब सोचो, अब मैं LHS लेके चलूँ तो LHS में क्या लिखा है, 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अच्छा, 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, cos इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स का cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब रूट एक्स का वर्ग, नहीं समझे, बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सूत्र तो जवान में ही रखे होने चाहिए, ये फिर कैसे पढ़ पाओगे आप लोग। नहीं है समझ में। हाँ, ये कितना बन गया, कोई बताएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्या करा है 10वां क्वेश्चन, काट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। सेम नीचे लिखा होगा, यहाँ माइनस होगा, क्यों भाई, बराबर x/2 प्रूफ करना। अब ये क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है।
समझने की कोशिश करें। LHS लेके चलूँगा मैं, LHS क्या होगा, काट इनवर्स। बहुत ध्यान सुनना, इस एक की जगह मैं लिख रहा हूँ, इस एक की जगह कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई, अरे कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक नहीं होता। अच्छा एक्स बाई 2 कहाँ से आए, क्योंकि साइन एक्स का सूत्र क्या होगा बोलो जरा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स। एक बार समझ लीजिए फिर कॉपी करिए, क्योंकि साइन एक्स का सूत्र होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसीलिए कोणों में एक्स बाई 2 यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्स बाई 2 यूज किया है। इससे फायदा क्या होगा कि फील आ रही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। नहीं है ऐसा, अर्थात इस सब जगह जहाँ जहाँ एक लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिखोगे आप लोग, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जहाँ जहाँ साइन एक्स लिखा है वहाँ एक कॉपी कर देंगे। चलिए कॉपी करिए, फिर समझाऊँ क्या एक बार, नहीं है समझ में? फिर वही चीज़ यहाँ लिख दूंगा मैं, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ का चिन्ह माइनस है। अब चीज़ों को समझो, बोलो बहुत ध्यान से सुनो। देखो ये किसका होल ऑफ स्क्वायर बन गया, कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और होल ऑफ स्क्वायर की वजह से ये रूट हट गया, तो ऊपर क्या बना बोलो जरा, कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। यार समझ नहीं पा रहे हैं क्या आप, ये इसका होल ऑफ स्क्वायर बनेगा ना रूट के अंदर, तो ये होल ऑफ स्क्वायर से रूट हट गया, लिखूं क्या, अरे ये रूट वूट लगाऊं क्या, समझ जाओगे डायरेक्ट। बताओ इसी तरह ये क्या होगा जरा बताइए जरा, कास एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और होल ऑफ स्क्वायर नहीं दिख रहा क्योंकि रूट लगा है, समझ में आ गया, सिमिलर नीचे हो जाएंगे। ये थोड़ा सा माइंड का प्रोसेस तो अच्छा ही होना चाहिए ना यार। अब देखिए, अच्छा ऊपर साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, और कास कास जुड़ के कितना बन गया बेटा, 2 कॉस एक्स बाई 2। अच्छा नीचे देखना, जैसे माइनस का गुणा होगा कास कट जाएगा, साइन जुड़ जाएंगे, समझ गए। फिर आपस में 2 से 2 मर गया, काट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, जैसा कि ITM में पढ़े हैं, कॉट इनवर्स से काट कट जाता है, एक्स बाई 2 होता है LHS बराबर RHS आ गया, आता है LHS बराबर RHS आ गया।
अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन में 11 लिखेंगे प्रूव दैट tan इनवर्स √1 प्लस kx प्लस √1 माइनस kx, ऊपर माइनस है सर, फिर 1 प्लस kx प्लस √1 माइनस x बराबर सिद्ध करना है π/4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x, ये सिद्ध करना है। हाँ, क्या मैं अपनी बात रखूं? अब देखो हम LHS लेके चलेंगे। LHS क्या लेंगे? tan इनवर्स 1 प्लस x माइनस √1 माइनस का x। अब बहुत ध्यान सुनना, माना x बराबर cos थीटा। अच्छा, cos थीटा मानने से एक कट जाएगा, बताता हूँ भाई। थीटा बराबर कितना आ गया? cos इनवर्स। नाउ tan इनवर्स कितना बैठेगा? ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। tan इनवर्स यहाँ x की जगह cos थीटा रखूँगा, cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, फिर समझते हैं। अब देखिए cos थीटा का सूत्र लगाएंगे एक को काटने के लिए। जहाँ प्लस होता है तो cos थीटा का सूत्र साइन के पदों में लगता है, जहाँ माइनस होता है तो cos थीटा का सूत्र नहीं, प्लस होता है तो cos के पदों में लगता है, माइनस होता है तो साइन के पदों में लगता है। अब मैं सूत्र इधर लगा के आपको दिखा रहा हूँ। tan इनवर्स सुनना, रूट के अंदर 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा/2। सिमिलर ये आएगा 1 माइनस का 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। समझ में आ रहा? नीचे भी सेम कॉपी करना। ये 1 से 1 कट गया, इधर भी 1 से 1 कट गया, ये भी कटा, ये भी मरा। अब आएगा tan इनवर्स। बोलो, सुनो, यहाँ ये √2 cos थीटा/2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो कितना आएगा? √2 cos थीटा/2। ये कितना आएगा? √2 sin थीटा/2। यहाँ √2 cos थीटा/2, √2 sin थीटा/2। अब सुनो, √2 पर नीचे कॉमन लेके कट जाएंगे, तो क्या आएगा? cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2 डिवाइड बाई cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2। अब बहुत ध्यान सुनेंगे, tan इनवर्स लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ से cos थीटा/2 देखो, साइन में बनाना ना यार। अच्छा, बाहर tan इनवर्स लिखा है तो tan में बनाना है मुझे।
बोलो। अब आप सोचने की कोशिश करिएगा, यहाँ से कास थीटा बाई 2 कॉमन लूँ, कास थीटा बाई 2 कॉमन लूँ, कास थीटा बाई 2 कॉमन लूँगा तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2, नहीं समझ में। नीचे से भी कास थीटा बाई 2 कॉमन लूँगा तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2, और जो कास थीटा बाई 2 कॉमन लिया वो आपस में कट गए, नहीं समझ। अच्छा अब आगे देखना, थोड़ा सा इसको ऐसे मेल्ड करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ एक की जगह ज़बरदस्ती tan पाई बाई 4 भर दूँगा, क्योंकि tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan थीटा लिखा रहने दीजिएगा, और यहाँ पे ज़बरदस्ती tan पाई बाई 4 का गुणा कर दूँगा, क्योंकि tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, 1 का गुणा करने से बात बन जाएगी। अब सुनना, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत आपको। tan इनवर्स, ये किसका सूत्र बन गया, tan a माइनस b का, मतलब पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2 का। पहले समझो, पहले आप लोग अच्छी तरह से देखो, ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं है। कास थीटा बाई 2 कॉमन लिया, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, कास थीटा बाई 2 कॉमन लिया, 1 प्लस tan थीटा बाई 2, कट गए। इस एक की जगह tan 45 अंश रख दिया, और इसके पीछे tan 45 अंश का जबरदस्ती गुणा कर दिया, एक गुणा tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 होगा। इस एक की जगह ये रख दिया, फार्मूला tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का सूत्र हो गया। अब tan 1 से tan कट गया, कितना है बेटा, पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, ये पाई बाई 4 लिखा रहने दीजिए, माइनस का 1/2, थीटा की जगह, थीटा के बराबर क्या है बेटा, कास इनवर्स x आता है LHS बराबर RHS। क्वेश्चन सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 12 9 पाई बाई 8 माइनस का 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3, ये प्रूफ करना है। अब इसको देखिए कि क्या चलेगा ये। LHS 9 पाई बाई 8 माइनस का 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3, इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 बाई 4 कॉमन, 9 बाई 4 कॉमन होगा तो यहाँ पाई बाई 2, सुनना, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। थोड़ा समझ लीजिए फिर लिखिए जाए, ये समझ में आया कि नहीं है। अच्छा ये देखो, जो अंदर लिखा हुआ है 90 माइनस साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, नहीं समझ, 90 माइनस साइन इनवर्स x, 90 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है बेटा, कास इनवर्स x, नहीं समझ पा रहे। 90 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है, कास इनवर्स x, तो कास इनवर्स x का मतलब 1/3, समझ में आया कि नहीं। अब सुनो, कास इनवर्स x का सूत्र होता है साइन इनवर्स √1 माइनस के x स्क्वायर 1/9। फिर समझना, पहले 90 माइनस साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x की जगह 1/3, कास इनवर्स x का सूत्र होता है साइन इनवर्स, क्योंकि साइन में सिद्ध करना ना, साइन इनवर्स √1 माइनस के x स्क्वायर, इसका मतलब 9/4 साइन इनवर्स, ये कितना है बेटा 8/9, क्यों भाई, 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3, कैसे दोगे मुझसे। तेरहवां क्वेश्चन,
समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण हल करने का मतलब है x का मान ज्ञात कीजिए, दोनों पक्ष लेके चलेंगे। गिवन दैट मतलब ज्ञात है, क्या ज्ञात है जरा सुनिए। 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। हाँ, अब थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए और मेरी बातों को सुन लीजिए कि हमें करना क्या है। समीकरण हल करने का अर्थ है x का मान ज्ञात करना, अर्थात दोनों पक्ष लेके चलेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको x की तरह व्यवहार करें, इसको x की तरह। तो 2 tan इनवर्स x हो गया। 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स 2x, 2x क्या होता है? cos x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह cos x तो cos स्क्वायर x होगा। आपको समझ में नहीं आया, ये x हो गया थोड़ी देर के। 2 tan इनवर्स x हुआ तो सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स 2 cosec x। समझ में आ रहा है? tan इनवर्स से tan हट गए तो कितना है? 2 cos x डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। और यहाँ कितना है? 2 cosec x, 2 cos x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x। बहुत ध्यान सुना, ये 2 अपान नीचे आएगा तो sin x हो जाएगा। sin x की 1 डिग्री कट गई, नहीं है समझ, sin x की 1 डिग्री कटी, ये इधर गया, 2 से 2 कट गया। अब ये क्या गया बेटा? cos x बराबर sin x, इधर इसका भाग हो गया tan x बराबर 1, x रहा कितना आ गया? π/4। लिख लीजिए। अच्छा, बोलो। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, एनसीईआरटी का मैंने आंसर अभी मैच कराया हूँ तो आंसर नहीं मिल रहा। उसका रीजन ये है कि वो सारे मान दे रखा है, उसने इस तरह नहीं किया, बता रहा हूँ वो क्या किया बताओ। कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय समीकरण आप पढ़े होंगे, पहले इतना कॉपी करो। अब इसको क्या लिखना है? tan x बराबर, सुनना, इसको लिखना है tan π/4। अच्छा, आपको कुछ ये वाला सूत्र याद है कक्षा 11 का? tan थीटा बराबर tan अल्फा क्या होता है बताओ? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, याद आया? जहाँ n बिलोंग इंटीजर तो थीटा बराबर कितना आ गया? n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह π/4। ये उत्तर आ गया। इसके बाद इसके अंदर सारे मान अब समाहित हो गए। अब थीटा की जगह क्या बेटा? ये थीटा की जगह x है तो यहाँ x होगा भाई। हाँ, जहाँ n बिलोंग इंटीजर। मतलब कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं आप त्रिकोणमितीय समीकरण। फोर्टीन नंबर देख, tan इनवर्स 1 माइनस का x बटे 1 प्लस एक्स बराबर 2 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x। इसको हल करना है। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना भाई। इसका इधर की तरफ गुणा कर दो, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स x। अब बहुत ध्यान सुनना, ये अब फिर इसको x की तरह व्यवहार करो। इधर देखिए, x की तरह व्यवहार करें तो 2 tan इनवर्स x हो गया। 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है कोई बताएगा? tan इनवर्स 2x, x का मतलब 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा बोलो जरा? 1 माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। आप समझ नहीं पाए क्या? देखो मैं समझाता हूँ, ये दो समझ में आए कि नहीं आए?
फिर ये 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स को इतना समझ लो ना थोड़ी देर के लिए। तो 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात इसका वर्ग। अब भी नहीं समझ? हाँ अब देखो, अब देखना जरा, इतना कॉपी करें पहले, समझ में आया? कॉपी करना शुरू कर दिया करें ना भाई, चीज़ें समझ में आ रही हूँ तो कॉपी कर ले। बोलो, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, ये कितना है 2, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स आएगा ही आएगा। इधर और ध्यान से समझ देखो, इसका इधर की तरफ एलसीएम होगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इधर केवल एक्स बचेगा, tan इनवर्स से tan कट गया, केवल एक्स बचेगा। इसकी एक ये डिग्री मर गई है, ठीक। अब बहुत ध्यान सुना, ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया तो 2, 1 माइनस एक्स पहले से है, 1 प्लस एक्स और ऊपर आ गया। नीचे इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इधर x ही आएगा, ऊपर 2 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, नीचे 1 से 1 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे 4x बन गया बराबर x आ गया। अब सुना, ये 2 से 4 कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x आ गया बराबर x आ गया। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, उधर जुड़ेगा 3x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1/3, x बराबर प्लस माइनस 1/√3। ये इसका उत्तर आ गया। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15, 16, 17, इनको बता रहा हूँ। क्या करा है 15वां क्वेश्चन? अभी नहीं हुआ। साइन tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसका मान बताना है। किसका मान बताना है? साइन, अंदर लिखा हुआ tan इनवर्स एक्स। अच्छा, सब लोग समझ गए होंगे कि यदि इसको मैं साइन बना लूँ, समझ गए, इसको यदि साइन इनवर्स बना लूँगा तो साइन से साइन इनवर्स कट नहीं जाएगा। ये कैसे बनाएंगे, ज़रा दिमाग लगाए। इसको मैं साइन थीटा लिख दूँगा, उस समीकरण एक कर दे थोड़ी देर के लिए, जहाँ थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तो tan थीटा बराबर x, अरे tan थीटा बराबर x। अब समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, tan का संबंध लंब बटे आधार, कर्ण कितना बैठेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चित्र से यहाँ थीटा को किस में कन्वर्ट करना है मुझे, किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। तो चित्र से साइन थीटा की वैल्यू है, देख लो मैं, चित्र से साइन थीटा। अब बताइए चित्र से साइन थीटा कितना होगा, बोल क्यों नहीं रहे हो? चित्र से साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, तो x बटे √1 प्लस, और समीकरण 1 में साइन थीटा ही लिखा है तो समीकरण 1 से चलूँ, समीकरण 1 से चलूँगा, x चलूँगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? x बटे √1 प्लस का एक्स स्क्वायर। कोई ना कोई ऑप्शन मिला, देखिए, किताब भी नहीं लेके आए आप लोग। नहीं मिला ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन मिला डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 में कह रहा है यक्स का मान बताना, यक्स का मान बताना क्या है? साइन इनवर्स 1 माइनस का x माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 दिए। चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना।
नहीं है लो, देखो इस क्वेश्चन को देखें, -2 साइन इनवर्स एक्स जो का त्यों लिखा रहने दो, दिमाग लगाइए, ये 2 साइन इनवर्स एक्स जो का त्यों लिखा रहने दो, और ये आइटम इधर ले आओ तो 90 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, नहीं आया समझ में? अरे इसको इधर ले गए भाई, आ गया समझ? अब सुनो, 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स है, और एक्स की जगह क्या है? 1 माइनस एक्स। अब लफड़ा क्या आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लिख लो बेटा, समझ में आ रहा है तो कॉपी करो, बैठ क्यों जाते हैं उनको। मैं बोलूँगा आप सुनिएगा, देखो अब ये कास इनवर्स को इधर लाऊंगा, कास इनवर्स को, तो कास थीटा हो जाएगी, ये कास इनवर्स इधर आएगा तो कास हो जाएगा, और ये इसका डोमेन क्या होगा? 2 साइन इनवर्स एक्स, इधर 1 माइनस एक्स आ गया। फिर सुनो भाई, बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखना, ये बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद ये आई समझ में, कास इनवर्स को इधर ले गए तो कास हो गया, कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। अरे कास तो समफलन होता है ना, इनवर्स से नैनो फंक्शन होता है, कास तो समफलन होता है, सम में माइनस चिन्ह खा जाता है, इसका मतलब ये कास थीटा ही होगा, मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स होगा, बराबर कितना आ गया? 1 माइनस का एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, बोलो, इसको थोड़ी देर के लिए कास 2 थीटा में लिखे दे रहा हूँ, 2 थीटा लिखे दे रहा हूँ, जहाँ थीटा बराबर क्या? साइन इनवर्स एक्स, अभी यूज कर लेंगे। अच्छा, कास 2 थीटा का आप सूत्र पढ़े, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगेगा, थीटा बराबर क्या है? साइन इनवर्स, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर एक्स है, नहीं समझ में? तो यहाँ साइन थीटा की जगह क्या डालूँ? साइन थीटा की जगह एक्स डालूंगा, तो 2 साइन थीटा की जगह एक्स डालूंगा तो एक्स स्क्वायर, अरे नहीं समझ में? 1 से 1 मर गया, बोलो 2x स्क्वायर इधर आ गया, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर 0, इनमें x कॉमन हो गया, 2x माइनस 1 बराबर 0, उत्तर कितना आ गया? x बराबर 0 या x बराबर 1/2। कोई ऑप्शन लगे क्या दोनों? खत्म हो गया बस। अब अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज का, कल से हम लोग सीट कराएंगे भाई, ठीक है ना भाई? देखिए 17 नंबर कह रहा है कि tan इनवर्स x माइनस वाई माइनस का tan इनवर्स x माइनस का y डिवाइड बाई x प्लस वाई, कह रहा है ये किसके इक्वलेंट है? इसका उत्तर बताना है, इसको हल करके उत्तर बताना, उत्तर के ऑप्शन लगे हुए हैं, बहुत ध्यान सुना। ये tan इनवर्स x बटा वाई जो को तो लिखा रहने दो, इसको tan इनवर्स, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लूँ, x नहीं y कॉमन चले लीजिए, y कॉमन लीजिए। सबसे पहले ऐसा करिए आप, मैं आपको बताऊँ, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, इसके अंदर माइनस चिन्ह कॉमन लो, जैसे माइनस चिन्ह कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। समझ में आएगी नहीं आए? अरे समझ को नहीं पा रहा। और यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। और tan इनवर्स कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, नहीं समझ में? तो ये विषम फलन, तो माइनस चिन्ह चटक के बाहर आ गया, तो जैसे चटक के बाहर आए तो प्लस हुआ, ये नहीं आया समझ। अब ये क्या बन गया बेटा? y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स, इतना समझ में? 1 मिनट रुक जाइए, फिर कॉपी करिएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई लिखा नहीं। अब इसको मैं क्या करूँ? ये कुछ x माइनस वाई था भाई,
एक्स बटे वाई बनाना ना यार, बन गया देखो एक्स बटे, यहाँ से वाई कॉमन लूँगा, वाई कॉमन लूँगा तो 1 माइनस का एक्स बटे वाई, नहीं आया समझ, अरे वाई कॉमन लिया ना, नीचे से वाई कॉमन लूँगा तो 1 प्लस एक्स बटे वाई। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऊपर का वाई नीचे का वाई कट गया। अब आप समझ पाए या ना समझ पाए ये आपकी कमी है। ये सूत्र लग गया, किसका सूत्र लग गया ध्यान से सुनना, 1 माइनस का एक्स वाई बटे 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई एक्स बटे वाई। अच्छा पता है किसका सूत्र है, tan इनवर्स ए माइनस बी, ऐसे पढ़ देता हूँ, एक्स माइनस वाई बोलो बटे 1 प्लस एक्स वाई, तो उल्टा चलूँ तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का सूत्र है। नहीं समझ पाया, इधर इधर देखेंगे समझा। मुझे जरा ये बताइए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है? क्या होता है सूत्र? tan इनवर्स एक्स प्लस बटे 1 माइनस का एक्स वाई। अब बहुत ध्यान सुनो, इस एक्स की जगह एक भरा हुआ है बोलो, और इस वाई की जगह एक्स बटे वाई भरा हुआ, नहीं है समझ? इसका मतलब एक्स की जगह एक है तो tan इनवर्स 1 बना बोलो, और इसकी जगह ये है तो किसका सूत्र बन गया जरा सोचो। अब भी नहीं समझ पाया यार, किसका सूत्र? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स बटे वाई, ये दोनों मर गया, और tan इनवर्स 1 किसका उत्तर होता है पाई भाई? बताओ। हाँ ऑप्शन मिला कोई ना कोई, देख लीजिए।